हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक इनिशिएटिव एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जो है पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में। उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो है पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और सारी वीडियोस बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड, उसकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है मेरे चैनल पर, तो आप जाके चेक कर लेना। एंड प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की पहले देख लेना, क्योंकि उसमें आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेसिक कंसेप्ट जो है कि पार्टनरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, तो आपको डिफरेंशिएशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ईजिली आप सोच सकते हो कि हाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट जो डिफरेंशिएशन है पार्टनरशिप का, वो ये बोलता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसको गवर्न करता है एक सेपरेट एक्ट जो कि उसके लिए बनाया गया है। वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये उसके लिए सेपरेटली बनाया हुआ है जिसको वो गवर्न करे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करने के लिए। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसमें ऐसा कोई एक्ट नहीं बनाया गया, मतलब उसमें कोई सेपरेट एक्ट नहीं है जो उसको गवर्न करे। देयर इज़ नो सेपरेट एक्ट गवर्निंग सोल प्रोप्राइटरशिप। ये डिफरेंस है फर्स्ट। सेकंड डिफरेंस है नंबर ऑफ मेंबर्स। सबको पता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम जो है 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है। अगर 1 मेंबर होगा तो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम मिनिमम 1 ही होता है, एक ही पर्सन होता है, एक ही ऑनर होता है। लेकिन पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो होते हैं 20 मेंबर्स होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस में। लेकिन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 होते हैं, लेकिन मिनिमम जो सब में होते हैं वो 2 ही होते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के बनने के बाद स्टार्ट होती है। मतलब जैसे एग्रीमेंट सारे पार्टनर साइन करते हैं वैसे ही पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है, ठीक है। उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पहले वो एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद ही पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होती है, पार्टनरशिप फर्म बनती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना रहता है उसको फॉर्म करने के लिए। मतलब इजी टू फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए वी नीड अ एग्रीमेंट विच इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। फोर्थ पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग। सबको पता है पार्टनरशिप में मिनिमम जो है 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम 20 होते हैं और बैंकिंग में 10। तो जो डिसीजंस होते हैं ना, वो सारे पार्टनर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई भी डिसीजन अगर लेना हो, कोई भी चेंजेस अगर करने हो, या तो मैनेजमेंट में या किसी भी चीज़ में अगर चेंजेस करने हो, तो सबसे पहले सारे पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ता है। उनकी भी जो है कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होती है डिसीजन मेकिंग में। तो उससे क्या होता है कि डिसीजन डिले हो जाता है, क्योंकि हर एक पार्टनर से हम लोग जाके पूछते हैं कि उनका डिसीजन क्या है, उनकी चॉइस क्या है, वो एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं कोई सी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे, कोई सी भी पर्टिकुलर प्लान पे, कोई सी भी डिसीजन पे। तो इससे क्या हो जाता है, डिसीजन डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक ही पर्सन रहता है, वही ऑनर रहता है और वही सारे डिसीजन लेता है। उसको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये सही है कि ये सही नहीं है, या फिर ये डिसीजन लेना चाहिए या ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये प्लान बनाना चाहिए नहीं, ऐसा कुछ उसको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अकेला एक ऑनर रहता है और सारे डिसीजन वही लेता है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है वो क्विक होती है, मतलब बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही। अगर उसको किसी भी मोमेंट पे ये लगा कि नहीं मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो क्विकली वो डिसीजन ले सकता है, उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ है रिस्क। पार्टनर्स जॉइंटली बियर रिस्क, ओनली प्रोप्राइटर बियर्स ऑल द रिस्क। प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, एक ही ऑनर रहता है, तो सारा रिस्क वही बियर करता है। और उधर पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स जॉइंटली रिस्क बियर करते ले, सारे पार्टनर्स इक्वली रिस्क बियर करते हैं। किसी एक पार्टनर पे सारा रिस्क का बर्डन नहीं होता है, सारे पार्टनर्स पे
इक्वली रिस्क का बर्डन होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ वो सिंगल पार्टनर सारा रिस्क बियर करता है, उसी पे सारा बर्डन होता है। सिक्स्थ, डिविजन ऑफ प्रॉफिट। हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया था कि उसमें हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हर एक पार्टनर का सेट करते हैं कि इसको कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो इसमें वही है कि जो प्रॉफिट है ना डिवाइड होता है सारे पार्टनर्स में, और हर एक पार्टनर का एक पर्टिकुलर शेयर होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उनको प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर्स हो तो 2:1 हो गया। कभी इक्वल भी होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कभी किसका कम किसका ज़्यादा, तो उसके ऊपर ही वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन रहता है, एक ही ओनर रहता है, और सारा प्रॉफिट भी उसी को मिलता है, उसको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। 7th हो गया लायबिलिटी। अगर बिजनेस को कुछ लॉस होता है, बिजनेस के पास पैसे नहीं हैं चुकाने के लिए, तो लायबिलिटी जो है वो सारे पार्टनर शेयर करेंगे। मतलब जो भी लॉस होगा वो सारे पार्टनर शेयर करेंगे, और अगर हुआ तो वो उनकी पर्सनल एसेट्स जो है उसके लिए सोल्ड कर देंगे, वो लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में वो सिंगल पर्सन ही ये सब प्रोसेस करता है। मतलब अगर लॉस होता है उसके बिजनेस को, तो वो अपनी पर्सनल एसेट सोल्ड कर देता है उसकी खुद की, क्योंकि उसके साथ कोई पार्टनर नहीं होता है, वो एक सिंगल ओनर होता है, इसलिए उसी को सारी जो लायबिलिटी है वो पे ऑफ करनी रहती है। लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो है शेयर्ड होती है पार्टनर्स से। 8th है मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं, तो हर पार्टनर्स के पास अलग अलग स्किल्स होती है। या तो कोई मैनेजमेंट में अच्छा होता है, या तो कोई अकाउंट्स में अच्छा होता है, तो वो जिस भी फील्ड में अच्छा होता है उस फील्ड को उसको काम दे देते हैं कि यू आर गुड इन मैनेजमेंट, पार्टनर ए इज़ गुड इन मैनेजमेंट, तो उसको मैनेजमेंट का काम दे दिया। पार्टनर बी इज़ गुड इन अकाउंट्स, तो उसको अकाउंट्स का काम दे दिया। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और मैनेजमेंट अच्छे से होता है, फास्ट काम होता है, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन होता है। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अकेले पर्सन्स के पास सारी स्किल्स हो, सारी जो क्वालिटीज़ हो, सारी फील्ड में वो एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो मैनेजमेंट में अच्छा हो लेकिन अकाउंट्स में बेकार हो, या तो वो अकाउंट्स में अच्छा हो और मैनेजमेंट में बेकार हो। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता, इनएफिशिएंट होता है मैनेजमेंट, क्योंकि उसके पास लिमिटेड स्किल्स होती हैं। तो मैनेजमेंट जो इनएफिशिएंट होता है, मतलब अच्छे से नहीं हो सकता है, फ्लुएंटली नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है मैनेजमेंट। लास्ट है फिनेंस। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, हर एक पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आता है। अगर 4 पार्टनर्स है पार्टनरशिप में फॉर एग्जांपल, तो हर एक पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आता है और वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में। तो कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन रहता है और वही इन्वेस्ट करता है अपनी कैपिटल, वही फिनेंस जो है इन्वेस्ट करता है, तो उसके पास शॉर्ट फिनेंस रहता है, मतलब कैपिटल शॉर्ट रहती है और उसका अमाउंट भी शॉर्ट रहता है। तो लार्जर फिनेंस होता है पार्टनरशिप में, ऑल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में स्मॉल फाइनेंस होता है, एज ओनली 1 पर्सन कंट्रीब्यूट्स। तो ये थे बेसिक डिफरेंस जो है थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के। आई होप आपको समझ में आया अच्छे से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल मेक योर वीडियो